मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। दो 2020 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कहीं मतला साफ रहा तो कहीं मौसम आबरालूद होने के बायस सूरज की आखिरी झलक न देखी जा सकी। मुल्क भर में अवाम ने 2020 के आखिरी गुरूब आफ्ताब के मनाजिर देखे। कल नई उम्मीदों के साथ 2021 का नया सूरज तुलू होगा। साल नौ की आमद पर मुल्क भर में पाबंदियां सख्त। वज़ीर आला पंजाब का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में होटल और तिजारती मराकज एक रोज के लिए रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। दुनिया भर में साले नौ को खुशामदीद कहने की तैयारियां। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साले नौ की तकरीबात का आगाज। स्काई टावर पर आतिशबाजी करके नए साल को वेलकम कहा गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी साले नौ को मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहा गया। तमाम बड़े शहरों में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। पंजाब में 163 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे से मुताल्लिक इजहार ख्याल। कहा, मंसूबों से पंजाब में 2.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। कम लागत घरों के लिए 5 से 7% शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। कम लागत घरों की तामीर के लिए बैंक हर मुमकिन ताउन करेंगे। पहले मरहले में 1 लाख घर तामीर करेंगे। फी घर 3 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। तामीराती शोबे के फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। ऑपोजिशन को उनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट करा दिया। ऑपोजिशन के इस्तीफों की डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। नून लीग के जिन 2 अरकान ने इस्तीफे दिए वो तस्दीक के लिए तलबी के साथ ही मुकर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का ट्वीट। कहा, हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिया की भेंट चढ़ गया। इतनी अखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद खुद ही पीडीएम के तहलील का ऐलान कर दिया जाता। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुस्लिम लीग नून के दोनों अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सजाद अवान ने अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की। मौसूल होने वाले इस्तीफे मुतल्लिका मेंबरान के साबित नहीं हो सके, इसलिए मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। जब भी पीडीएम फैसला करेगी इस्तीफे दे देंगे। तमाम लीगी अरकान असम्बली के इस्तीफे हमारे पास मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुक्मरान है, कोई भी इनसे एनआरओ नहीं मांग रहा। पीपल्स पार्टी पीडीएम के इत्तेहाद से नहीं निकलेगी। हुकूमत जो मर्जी कोशिश कर ले, नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। गिरफ्तारियों से तहरीकें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। करप्शन के गॉडफादर को मासूम पेश करने पर झूठों की राजकुमारी को शर्म आनी चाहिए। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाहौर से गंद भी उठाएंगे और सियासी गंद का भी खात्मा करेंगे। दोनों तुर्क कंपनी से सफाई का मुआहिदा खत्म हो गया है। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का भी ट्वीट। कहा, ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। इकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आमदन से जायद असासाजात केस में लाहौर की एहतसाब अदालत का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत की ख्वाजा आसिफ को घर का खाना फराहम करने की इजाजत। लीगी रहनुमा ने अदालत को बताया कि पहले रावलपिंडी में तफ्तीश हुई, वहां से कुछ ना मिला तो अब लाहौर भिजवा दिया गया। केस जमा तफरीक का है, आप सब कुछ अपने सामने कराएं। अदालत का ख्वाजा आसिफ से मकालमा।
ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन इन्होंने जमात नहीं छोड़ी। ली की रहनुमा आसादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद ही बता देंगे कि उन्हें जमात छोड़ने के लिए किसने कहा था। मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका, कोई इसका हिस्सा बनने और क़यादत करने को तैयार नहीं। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। नैब रेफरेंस के मुताबिक सब्तैन खान पर बतौर वजीर मिनरल एंड माइंस इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सब्तैन खान के गैर कानूनी इक़दाम से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आजम के वजीरों की क्रिकेट कमेंट्री जारी है। पीटीएम पर दूरबीन रखी हुई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद बोलें, शिबली फराज हुकूमत की कारकर्दगी के बजाय इल्जामात लगाते नजर आते हैं। सियासतदानों के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। हुकूमती काबीना का मेन खाता अब पीडीएम है। पीपल्स पार्टी मर्दमशुमारी के मामले पर एमकेएम के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ का अपनी नाराज इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान से राबता। खुर्रम शेर जवान की क़यादत में पीटीआई का वफ्द एमक्यूएम मरकज़ बहादुराबाद पहुँच गया। मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी और दीगर रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। पीटीआई वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम एमक्यूएम क़यादत को पहुँचाया। एमक्यूएम बातें बहुत करती है लेकिन झंडे वाली गाड़ी नहीं छोड़ती। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। हमारा मकसद इस्तीफे देना नहीं, इमरान खान का इस्तीफा लेना है। आज LPG की कीमत में इजाफा हुआ, अब पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगा। पाकिस्तान चोरों और लुटेरों के लिए नहीं बनाया गया था। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में अफराद या खानदानों का नहीं, अदलो इंसाफ का राज होगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक के नतीजे में बना, ये अवाम का मुल्क है। सड़कें बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग या इमारत खड़ी करना आसान, लेकिन कौमो मिल्लत बनाना मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का करक में मंदिर जलाने के वाक़े का नोटिस। IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार की मुलाकात। रमेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत से ज़्यादा अदलिया पर एतमाद है। उधर मंदिर जलाने का मुकदमा दर्ज, FIR में नामजद 24 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा मजहबी हम आहंगी के खिलाफ साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान 2475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 34,537 तक जा पहुंची। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा काबीना कमेटी ने फैसला किया है इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदी जाएं। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इम्पोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अवाम को 2021 का पहला महंगा तोहफा। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 180 रुपए का इजाफा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 बच्चों की अदम बाजियाबी के केस की समाअत। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो IG इस्लामाबाद खुद यहाँ पेश हो। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती है। ये बूढ़ी गरीब माँ अदालत में खड़ी है। अगर बच्चे बाजियाब नहीं होते तो IG और चीफ कमिश्नर खुद पेश हो।
अदालत का हफ्ते के रोज तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। बच्चों की अदम बाजियाबी पर भट्टा मालिक को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। में खेलते हैं वही जरासीम घर लेके जाते हैं तो ये बीमारियां बच्चों को लगेंगी। कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, गाड़ियों को धक्का लगा के लेके जा रहे हैं, कूड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है। 1 माह बाद 2 माह बाद ऐसे कोई आते हैं ये तो फिर उठाते हैं। बागों का शहर लाहौर कूड़ेदान में तब्दील, जगह जगह कूड़े के ढेर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और महकमा बल्दियात के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कंट्रोल संभालते हुए जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर मुल्की कंपनीज और मुलाजमीन की हड़ताल से शहर में सफाई और कूड़ा करकट उठाने का मामला रुक गया था। इस्लामाबाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पिम्स अस्पताल से डी चौक तक मार्च, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स की शिरकत। मार्च के शुरा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आजम फिलफौर MTI ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान करें, मुजाहिरीन का मुतालिबा। पाकिस्तान की 8 नर्सेस और मिडवाइफ्स को दुनिया की बेहतरीन नर्सेस की फहरिस्त में शामिल होने का एजाज़ हासिल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक 100 खवातीन में 8 पाकिस्तानी खवातीन भी शामिल हैं। ये नर्सेस और मिडवाइफ आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी से वाबस्ता हैं। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ऐलान। जवेरिया खान 17 रुकनी टीम की क़यादत करेंगी। बिस्मा मारूफ सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकी। सीरीज में 3 एक रोज़ा इंटरनेशनल और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 20 जनवरी को डर्बन में एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच से होगा। गुड बाय 2020, वेलकम 2021। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ की तकरीबात का आगाज हो गया। स्काई टावर पर आतिशबाजी से तकरीब का आगाज किया गया, जबकि टावर रंगो नूर की रोशनियों में नहा गया। और पाकिस्तान में नया साल आने से पहले ही आवाम के लिए हुकूमत का तोहफा आ चुका है। तोहफा यह है कि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए होगी। डीजल की कीमत में 1 रुपए 80 पैसे तक इजाफा करने की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए होगी। LPG की कीमत 15 रुपए फी किलो बढ़ाकर 147 रुपए कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 1733 रुपए हो गई है। माह पेट्रोलियम गैस की जनवरी 2021 के लिए फी टन सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $79 के इजाफे से $536 की सतह पर पहुंच गई है। मुल्क में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 692 रुपए से बढ़ाकर 6668 रुपए कर दी गई है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि LPG पर लेवी टैक्स समेत तमाम टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और जराये के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपए 80 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी। पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए हो गई। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा रिजवान अहमद गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी, वज़ीर आज़म ने नए साल के आगाज़ पर पेट्रोल की और डीजल की
कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये बताया कि ओवरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी, लेकिन आवाम को मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की जो हुकूमती तरजीहात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 31 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। और इस इजाफे के बाद अब जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 106 रुपये फी लीटर है और डीजल की कीमत 110 रुपये 24 पैसे फी लीटर हो चुकी है। इस हवाले से जो वज़ारत एनर्जी है उसकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि पेट्रोल की कीमत को जो उसकी मौजूदा कीमत है उस पर बरकरार रखा जाए, जबकि ओगरा की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रुपये पेट्रोल पर और डीजल की कीमत 1 रुपये 80 रुपये फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दी है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई। अभी आपको कराची ले चलेंगे जहां पे MKM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ हुआ यही है, मुल्क भर का जो पॉपुलेशन टू वोटर रेशो है वो मुख्तलिफ है और कराची शहर का पॉपुलेशन टू वोटर रेशो मुख्तलिफ है। सिर्फ सेंसस तक बात नहीं है, उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदियाँ होती हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से फिरदौस नकवी साहब, हलीम आदिल शेख साहब MPAs हैं, एक के हल्के में 2.25 लाख वोटर के ऊपर हल्का बना दिया गया है, एक के हल्के में 55-56 हज़ार वोटर के ऊपर हल्का बना दिया गया है। आपको पाकिस्तान का आइन कहता है 1 मैन 1 वोट, यानी हर आदमी को उतना ही हक नुमाइंदगी है। लेकिन जब आप इस तरीके से जेरीमैंडरिंग करते हैं तो लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं। एक मकान के ऊपर 4000 वोट का फिरदौस भाई फरमा रहे थे, हमारे पास 4000 नहीं कहा था, 400 कहा था। हमारे पास ऐसी जगह भी हैं कि जहां आबादी 0 दिखाई गई है, कब्रिस्तान के 280 वोटर दिखा दिए गए हैं। ये सारी की सारी सिफारिशात हमने काबीना की कमेटी में पेश भी की हैं और ये सब रिकॉर्ड पर है और ये हमारा डाटा नहीं है। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।